कच्चा आम तोड़ लिया जाएगा और उसको रासायनिक क्रिया द्वारा पकाया जाएगा। जब डाल से तोड़ा था तो मीठा नहीं था, उससे मीठा बनाया गया। ये क्या मीठा बनाना? बाहर की क्रिया से, आर्टिफिशियल, एक टेम्परेरी रूप पर उसे मिठास दी गई है, जबकि वो प्राकृतिक तौर पे खट्टा था, उसका स्वभाव खट्टा था, उससे बनाया गया। वैसे एक फल पेड़ पे ही पक जाता है, उसका स्वभाव अब स्वयं का मीठा है। संस्कार जो पैदा हो वो उसके भीतर होना चाहिए। जो संस्कार पैदा हो, बुद्ध कैसा संस्कार चाहते? जो उसके भीतर पैदा हो, वो जनरेट होना चाहिए, इंजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो जनरेट हो उसमें। ये समझ रहे ना? यानी उसके भीतर पैदा हो, बाहर से नहीं डालना चाहिए। बाहर से डाला गया संस्कार संप्रदाय का निर्माण कर देगा। दुनिया के अंदर यही हो रहा है। मुसलमान के यहां बच्चा इंसान के शक्ल में पैदा होगा, ये तो सभी जानते हैं। हिंदू के यहां बच्चा इंसान के शक्ल में पैदा होगा, हम बुद्धिस्टों के यहां भी बच्चा इंसान की शक्ल में पैदा होगा। पर जैसे 5 साल 10 साल 20 साल तक पहुंच जाएगा, तब वो इंसान नहीं रहेगा, वो हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन बन जाएगा। यानी ये क्या हुआ है? ये इसके अंदर विचार संस्कार इंजेक्ट कर दिया गया है, जनरेट नहीं हुआ, उसमें उत्पन्न नहीं हुआ है। अब इंसान अपने अंदर विचारों को पैदा नहीं कर रहा, बल्कि समाज उसके अंदर अपने विचार जबरदस्ती ठूस रहा है। तुमको ये बनना है, ये बुद्ध का धर्म नहीं है, ये बुद्ध का धर्म नहीं है, क्योंकि बुद्ध के धर्म की दीक्षा का एक स्वरूप है कि यहां जन्मजात बुद्धिस्ट नहीं होते, यहां जन्मजात बुद्धिस्ट नहीं होते। एकक सदस्यों को कानूनी तौर पर जब वो बालिग हो जाए, 20 साल के 18 साल के हो जाए, तो उसको दीक्षा लेनी चाहिए, जन्मजात नहीं होना चाहिए। अगर जन्मजात बुद्धिस्ट हो जाओगे तो फिर हम भी अपने आने वाले जनरेशन के ऊपर, उसके मन पे, उसके विवेक पे ताला जड़ देंगे। बुद्ध को समझना, बुद्ध के धर्म की गहराई को समझना परंपरागत नहीं हो सकती। एक खोज है वो, उसे खोजने की सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने स्तर से सब खोजे, तब जाके हमारे अंदर बुद्ध का धर्म आएगा। बुद्ध के अंतिम उपदेश सभी को मालूम है ना? क्या बोलते बुद्ध अंतिम में? अब तक दिन उठाओ, बोलते ना? इसकी खोज अगर आप करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो कहां तक पहुंचोगे? बुद्ध ने मुक्ति दिला दी ना अंतिम में बोल के, यानी आपको आपसे मिला डाला। क्यों आपसे मिला डाला? क्योंकि बुद्ध का धर्म किसी से बंधन नहीं चाहता। वो जीवन को एक ऐसा रूप देना चाहते जैसे प्रकृति का स्वरूप है। बुद्ध ने अपने धर्म को सनातन ने कहा। क्यों कहा? वो सदा का नियम, जो प्रकृति जिसे ऑपरेट कर रही है, जिसे चला रही है, उसका अपना नियम है ये। और बड़ी सोचने वाली बात है, मैं आपको बताऊं, मनुष्य के लिए धर्म क्यों जरूरी है? और जिस धर्म पे आज संसार चल रहा है वो धर्म नहीं है, वो एक समस्या बन चुकी है समाज के लिए। धर्म क्या है? धर्म कैसे मनुष्य में आता है? आप थोड़ा समझना भी, इस पर लिखा आपके पंचशील सील, यह एक नीचे इंग्लिश में लिखा प्रिंसिपल। हमारे पास शब्द नहीं तो हम कह रहे क्या?
हमारे पास शब्द नहीं है तो हमने क्या कहा, प्रिंसिपल कहेगा, रूल्स कहेगा उसे, कानून कहेगा उसे, नियम कहेगा उसे। सील शब्द क्या है? अगर हम सील शब्द को समझ ले कि सील नियम नहीं आता, सील कानून में नहीं आता, सील प्रिंसिपल में नहीं आता, सील रूल्स में नहीं आता। अभी हमारे एक बच्चे बैठे हैं, आप सभी लोग स्कूल गए होंगे ना, सभी लोग गए स्कूल। तो जब स्कूल जाते थे तो यूनिफॉर्म लगा के जाते थे। स्कूल में चले गए, यूनिफॉर्म लगी है, जिसके गले में टाई लगी वो टाई बराबर लगी हुई है, यूनिफॉर्म अच्छे से आपने पहनी है। और जब स्कूल में रहते हो तो पूरे डिसिप्लिन में रहते हो, रहते हो ना। वो डिसिप्लिन किसका? वो आपका डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन है स्कूल का, कॉलेज का। ये भ्रम मिटाना कि आप डिसिप्लिन में हैं, आपको डिसिप्लिन में रखा जा रहा है, आप हो नहीं, रखा जा रहा है जबरदस्ती। मैं आपको समझाना चाहूंगा सील और नियम में क्या फर्क है। हमेशा नियम हावी होता है और उसके प्रभाव के कारण हमें चेंज लाना पड़ता है। प्रभाव के कारण प्रभाव हट जाएगा तो चेंज भी हट जाएगा। बच्चा स्कूल में रहता है, यूनिफॉर्म पहनता है, डिसिप्लिन में चलता है, सभी टीचर को रेस्पेक्ट देता है, बराबर देता है ना सबको। और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चा स्कूल से बाहर निकला, अब क्या होगा बताओ? अब यूनिफॉर्म रहेगी क्या? शर्ट वाले के शर्ट के बटन ही खुल जाएंगे, टाई वाला टाई निकाल के बैग में डाल लेगा, बैग कंधों पे तो उसको लटका लेगा। अब उससे बड़ा कोई शैतान है क्या? ये उसका डिसिप्लिन अपना, ये कॉलेज का डिसिप्लिन गया, अब मेरा डिसिप्लिन शुरू हो गया। यानी नियम हम पे हावी होता है तब हम बदलते हैं, हम नहीं बदले अभी। और सील कहता है प्रभाव से नहीं बदलना, स्वभाव से बदलना हमें। सील क्या कह रहा है? बदलने के 3 शब्द होते हैं, प्रभाव, भाव और स्वभाव। बदलने के कितना शब्द है? ये 3 शब्दों से मनुष्य बदलता है। प्रभाव के कारण यानी किसी का दबाव हो, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट का दबाव है, पुलिस के दबाव के कारण हम चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशे का व्यापार नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करता पाएंगे तो आपको कानून जेल में डाल देगा। ये क्या है? प्रभाव। इस प्रभाव के कारण हम बदलते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है मामला, ये सरकार का है, कानून का है। इससे ये सिद्ध होता है मैं बदलना नहीं चाहता, फिर भी जबरदस्ती मुझे अपने अंदर वो कुछ परिवर्तन लाने पड़े। इसको तो नियम कहेंगे, ये कानून है। और दूसरा आदमी तब बदलता है जब उसे भाव मिलता है, दाम से बदलते ना। ये जितने डांसर लोग होते हैं वो भाव के डांस करना नहीं चाहते, पर पैसा देकर डांस भी करेंगे। ठीक है भाई, नाच करके दिखाएंगे, पैसा दो। लोग पैसा पाकर जैसा चाहे उससे वैसी नौटंकी करा लो, वैसा कैरेक्टर में आ जाएगा बंदा। जितने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने भी अभिनेत्री लोग हैं वो कर रहे क्या? भाव के कारण अपने कैरेक्टर को चेंज करते हैं। कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी लड़ते हैं तो कभी प्रेम करते हैं, जबकि उनका अपना कैरेक्टर नहीं है, वो पल पैसों का दाम से बदलते हैं। पर बुद्धा का जो सील है वो प्रभाव से नहीं, वो भाव से नहीं, वह स्वभाव से बदलता है। बुद्धा का जो सील है वो स्वभाव से बदलता है। और इस स्वभाव कब होगा? जब आप जनरेट करोगे। ये क्या होगा? जनरेट करना पड़ेगा। हम बच्चों में क्या दे सकते हैं? मैं आपको बताऊं, बच्चों को देनी चाहिए सुरक्षा। बच्चों को क्या देनी चाहिए? सुरक्षा देनी चाहिए, उसे व्यवस्था देनी चाहिए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो वहां एक विषय इसी पे छिड़ गया। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि भंते जी,
बच्चों के अंदर जो चेंजिंग आ रही है, बच्चों को क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए उसे, कैसे हम उनके भविष्य का निर्माण करेंगे, कैसे उनके जीवन को बदलेंगे हम। तो जानते हो बच्चों के अंदर जो परिवर्तन हम ला रहे हैं, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार कैसे आएंगे, बच्चों के अंदर संस्कार आने के भी 3 कारण है। कितने कारण है? 3 कारण बच्चों के अंदर संस्कार आने के हैं। अभी एक बोले कि माता स्कूल से पढ़ाई हो सकती है पर अच्छे संस्कार मां दे सकती है, बोले ना। इतनी भावनाओं से मत जुड़ो। माताएं बुरा मत मानना, पर मेरा कर्तव्य है समझाना। इतनी भावनाओं से, भावनात्मक रूप से मत जुड़ो। मां अगर संस्कारिक ना हो तो मां बनना अच्छी बात है, मां बन सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं कि मां संस्कारिक है। ये कोई जरूरी है क्या? मां बन सकती है, अच्छी बात है, ये बरोबर है, पर मां संस्कारिक है, ज्ञानवान है, शीलवान है, ये कोई जरूरी नहीं है। समझते ना बात? मां क्या दे सकती है? मां जन्म दे सकती है, मां जन्म दे सकती, मां भोजन दे सकती। मां को भोजन देने का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हर मां, केवल इंसानों में नहीं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, हर मां बच्चे को भोजन दे सकती है, शिक्षा नहीं दे सकती। मां दे सकती पर हर मां बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकती, पर हर मां बच्चे को भोजन दे सकती है। समझ रहे ना? अगर हर मां बच्चे को शिक्षा दे सकती थी तो फिर हर मां के बच्चे इंजीनियर हो जाते हर मां के बच्चे डॉक्टर बन जाते। मां क्या दे सकती? भोजन दे सकती है, उसके शरीर में ऊर्जा दे सकती है। पहली चीज बच्चे को क्या मिलना चाहिए? उस पूरे संसार का नियम है भोजन। मां का परम कर्तव्य है कि बच्चे को पहले पौष्टिक भोजन दिया जाए। जिस पौष्टिक भोजन की वजह से सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हो गई। मैं आपको बच्चे के भीतर कैसे परिवर्तन आएगा, उन 3 परिवर्तन की आपको बस लाइन समझा रहा हूं। और सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन भोजन के कारण आ गया। आपने कहानी तो सुनी है बुद्ध के विषय में कि बुद्ध ने जिस पात्र में खीर खाई, सुनिए ना, वो खीर खाने के बाद पात्र बुद्ध ने कहा छोड़ा, निरंजना नदी में ना, नदी में छोड़ा चलो। और पात्र से क्या बोलते? आप बोलो। मुझे संबोधि प्राप्त अगर होती है तो ये आज पात्र पानी की विपरीत यानी उल्टी दिशा में बहेगा, और संबोधि प्राप्त नहीं होगी तो ये पानी की धारा में बह जाएगा। अभी बुद्ध ने क्या कसौटी लगाओ, तर्क करो, विवेक से सोचो समझो। इस बात को इसलिए मत मान लेना कि बड़े बड़े साहित्यों में लिखी गई, इस बात को इसलिए भी मत मान लेना कि बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष ने कही, और इस बात को इसलिए भी मत मान लेना कि इस बात को मनमाने वाले लोग, समर्थक लोग हजारों की संख्या में हैं। ये तो बुद्ध ने नहीं कहा। वो कहा कसौटी परख लो उसे, उसका परीक्षण निरीक्षण करके देख लो, अगर सिद्ध हो जाए तो उसे मान लेना। ये तो बोला ना बुद्ध ने। तो क्या कोई पात्र नदी की विपरीत धारा में बह सकता है? बह सकता है क्या? पर हम मानते हैं ना, बुद्ध ने ऐसा बोला। बुद्ध इतना छोटा शब्द नहीं बोल सकते, इतना गैर तार्किक शब्द बुद्ध नहीं बोल सकते। इतनी ऊंची महान हस्ती इतनी छोटी चीज बोले, ये शोभा नहीं देगी। ये बुद्ध के व्यक्तित्व को नीचा लाने की कोशिश है।
ये बुद्ध के व्यक्तित्व को नीचे लाने की कोशिश है, क्योंकि लोग जब इस पात्र का परीक्षण करने लग जाएंगे, लोग कहेंगे बुद्ध के विषय में लिखा गया सिद्धांत गलत है, तो बुद्ध की वो ऊंची हस्ती लोग नीचे लाएंगे। लोग कहेंगे जब एक बात झूठी हो सकती है तो 99 बातों में भी कहीं ना कहीं शंका पैदा होगी, और हम उसे दोहराने लगे, समझ नहीं पाए उसे। मेरे से भी एक बात, बड़े बड़े भिक्खू थे, होगी ऐसी चर्चा, मैंने कहा चलो आप तो बड़े 25-30 साल हो गए भिक्खू बने, आपको पात्र का वजन रहा होगा 300-400 ग्राम का। वही पद्धति है, विज्ञान बदलता नहीं है, विज्ञान में वृद्धि होती, इंप्रूव होता है। मैं तो कह रहा कि आप अपने इंप्रूव को प्लस की जगह माइनस में कर लो, जबकि जो विज्ञान होता है वो प्लस में जाता है। जैसे हमारे पास एक मोबाइल फोन है, आज से 20 साल 30 साल पहले ये ऐसा एंड्रॉइड फोन नहीं था, छोटा था, छोटा वर्जन था इसका। ये आज हाई वर्जन हो चुका, इसका डिजिटल वर्जन हो चुका ज्यादा। में से विज्ञान वृद्धि करता है, इंप्रूव करता है अपने अंदर। तो मैंने कहा चलो वो पात्र 300 ग्राम 400 ग्राम का रहा होगा, छोड़िए आप 10 ग्राम के किसी चांदी के, लोहे के, तांबे के पात्र को पानी में विपरीत धारा में तैरा दो, तो कम से कम ये सिद्ध तो हो जाए कि तैरा होगा। क्या होना संभव ही नहीं होगा ना। इस तरह की मिथ्या बातों से हम बुद्ध के ज्ञान को छोटा कर देते हैं। कभी कभी इसके अंदर की सच्चाई को जान नहीं पाए हम। मैंने बोला बुद्ध को भी वो पौष्टिक भोजन करने से संबोधि तक की यात्रा हो गई। किसी डॉक्टर से पूछना, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा उससे पूछ लेना कभी जाके, हमारा जो शरीर का निर्माण होता है भोजन से होता है, और इस भोजन का जो मुख्य केंद्र है वो मेरुदंड होता है, जहां एनर्जी स्टोर होती सारी, जहां एनर्जी स्टोर होती सारी। जैसे हम भोजन खाते हैं और भोजन जितनी भी प्रोसेस से गुजरता है, प्रोसेस से गुजरने के बाद एक एनर्जी बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। वो ऊर्जा हमारे मेरुदंड में चली जाती है। उसी मेरुदंड की एनर्जी के कारण हमारा बॉडी पार्ट, हमारा मन कार्य करता है। उस ऊर्जा के बहने के दो स्रोत हैं, दो मार्ग हैं उसके, सभी की बॉडी में होते हैं, हमारे नहीं सभी की बॉडी में होते हैं। उसके दो मार्ग हैं, एक जनेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय। जो जनेंद्रिय को बहने वाला मार्ग का, उस ऊर्जा का, वो समूचा समाज, समूचा प्राणी, समूचा जीव उसकी ओर बह जाता है। पर जो ज्ञानेंद्रिय को जाने वाला मार्ग है वो कठिन है, जटिल है, विपरीत है। वो उसको पहुंचने के लिए आपको ध्यान की अति आवश्यकता पड़ेगी। सिद्धार्थ ने उस दिन जो खीर खाई, सालों भर के बाद एक पौष्टिक भोजन मिला था। उससे पहले तो अनाज के एक एक दाने पर निर्भर थे, शरीर में ऊर्जा नहीं थी उतनी। और जितनी ऊर्जा आती थी उतनी ऊर्जा तो केवल विचार करने में ही नष्ट हो जाती थी। पर आज ऊर्जा का संचय हुआ था, आज ऊर्जा इकट्ठी हुई थी। उस ऊर्जा से एक संकल्प ले लिया सिद्धार्थ ने कि आज ऊर्जा को मैं नष्ट होने नहीं दूंगा। आज ये काम वासना, आज ये मार सेना जो मेरे ऊपर हावी हो रही है, इस मार सेना का मैं आज सारे वारों को निष्क्रिय कर दूंगा। इसका एक वार भी अपने ऊपर चलने नहीं दूंगा। मार सेना क्या है? विचार है। मार सेना क्या है? कोई बाहर की सेना नहीं थी। अभी कभी कभी चित्र देखते कि बाहर से कोई भाला लेके आ रहे, तलवार लेके आ रहे था। वो बाहर का कोई ऐसा प्राणी नहीं था, वो अंदर का प्राणी विचार था। मन में आज कोई विचार उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आज विचार शून्य होगा। ऊर्जा केवल शरीर के काम करने से खर्च नहीं होती, विचार करने से भी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप कभी मन में बुरी बात सोच लो, किसी के दुख के बारे में सोच लो, नुकसान के बारे में सोच लो, नुकसान के बारे में सोच लो, तो आपका शरीर थका थका हो जाएगा, ऊर्जा खत्म।
तो चिंता चिंता से माने जला के राख कर देगी। बोलते ना उस समय उस ऊर्जा को मार सेना से बचाया, काम वासना से बचाया, और जब वह ऊर्जा बच गई, संचय हो गई, उस ऊर्जा को विपरीत यानी ज्ञान इंद्रिय की और सारी ध्यान गई, यानी वह अनुकूल नहीं गई, वह विपरीत धारा में चली गई। इसको बायोलॉजिकल मार्ग कहते हैं, मन की धारा में बहना। और जो मन की धारा में अपनी ऊर्जा को मार्ग पे ले जाता है, उसी व्यक्ति को ज्ञान और संबोधि होती है। बच्चों के अंदर भी वही निर्माण करने की जरूरत है। आप बच्चों के अंदर पौष्टिक भोजन का पहले निर्माण करो। हमारे बच्चे खाते क्या है? एक आप वो पैकेटों में आते हैं, चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, फिर पिज्जा खिलाते हो, फिर बर्गर खिलाते हो, फिर चाउमीन खिलाते हो, तमाम ऐसे जंक फूड खिला देते हो, ये तमाम इस प्रकार के फास्ट फूड खिला रहे हो, उससे शरीर का निर्माण हो गया क्या? उससे एक पौष्टिक ऊर्जा बनेगी क्या? क्या उससे एक अच्छा मन बन सकता है क्या? मां का कर्तव्य एक अच्छा भोजन देना पहले, ये पहला संस्कार डालो बच्चों के अंदर। जब तक आपके भोजन का स्रोत ही अच्छा नहीं होगा, कहते हैं कि पेड़ बीज होता है, उस बीज को अच्छा खाद नहीं मिलेगा, अच्छा जल नहीं मिलेगा, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, तो वो हरा भरा कैसे होगा? फल तो दूर की बात है। पहले उसकी जड़ों में अच्छा खाद तो डालो, समय से अच्छा जल तो डालो उसमें। पहले शरीर की ग्रोथ होनी चाहिए। बड़े बड़े योगियों ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निर्माण हो सकता है, ये भी कहा गया है। पर मैं तो ये कहता हूं कि एक शक्तिशाली शरीर एक बीमार मन को कभी नहीं चला सकता। एक शक्तिशाली शरीर बीमार मन को कभी नहीं चला सकता, पर एक शक्तिशाली मन बीमार शरीर को चलाने की क्षमता रखता है। समझे ना? यानी शरीर कभी मन को नहीं चला सकता, पर एक शक्तिशाली मन एक कमजोर शरीर को चला सकता है। फिर भी हम बच्चों के अंदर पहले शरीर का निर्माण करें। जब बच्चों में शरीर का निर्माण हो जाए, दूसरी शिक्षा शुरू होती है। दूसरी शिक्षा कौन सी होती है? जब ये मन शुरू होता है, शरीर का निर्माण हो गया तो मन की शिक्षा आती है। मन की शिक्षा के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है अनलॉजिकल एजुकेशन, पहला पार्ट है अनलॉजिकल एजुकेशन, दूसरा पार्ट है लॉजिकल एजुकेशन, और तीसरा पार्ट है क्रिएशन एजुकेशन। ये 3 तरह की एजुकेशन बच्चा लेता है। जब वो जैसे मन पे जाएगा, दिमाग पे जाएगा, उसे 3 प्रकार की एजुकेशन मिलेगी समाज से। जो अनलॉजिकल जो एजुकेशन है, ये हमेशा समाज ने साहित्यों के माध्यम से देते हैं, किताबों के माध्यम से दी जाती है, कहानियों के माध्यम से दी जाती है, और केवल उतनी देते हैं कि किताब ये कहती है इसको मान लो। और जब बात मानने पे आ जाए, जब बात केवल इस आधार पे आ जाए, ये धर्म कहता है, समाज कहता है, ये हमारी परंपराएं कहती है, उस तरह की एजुकेशन को अनलॉजिकल एजुकेशन कहा जाता है। ऐसी शिक्षा है जिन शिक्षाओं में कोई तर्क नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो कोशिश कीजिए बच्चों को पहले हम उस प्रकार की एजुकेशन से बचाएं, जो एजुकेशन बच्चों के अंदर गैर तार्किक एजुकेशन यानी शिक्षा का माध्यम बन रही है। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे सिलेबस लगे जिन कहानियों के भीतर कोई सार नहीं, ज्ञान का कोई माध्यम नहीं है। कहानियां ऐसी जिसके अंदर क्रिएशन हो, जिसके अंदर कुछ रचना हो, कुछ तुलनात्मक चीजें हो। तो ये आपको सोचना होगा, टीचर को सोचना होगा कि बच्चों को शिक्षा जो देनी है वो अनलॉजिकल नहीं देनी, लॉजिकल कम से कम देनी, जिसपे बच्चा चिंतन करना शुरू कर दे। इंडिया के अंदर बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है कि बच्चों को प्रैक्टिस पर ज्यादा डाला जाता है, प्रैक्टिकल पे कम डाला जाता है। इंडिया के एजुकेशन का सिस्टम क्यों डैमेज हो रहा है? या प्रैक्टिस ज्यादा, प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिस केवल वैसे ही है जैसे मोबाइल की हमारी मेमोरी, इस पर डाउनलोड करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ, डाउनलोड करते जाओ, उससे ये मालूम नहीं हो क्या रहा इसके अंदर।
अब इसमें डाउनलोड तो कुछ भी कर लो, अच्छा करो बुरा दोनों हो जाएगी। प्रैक्टिस वैसी चीज है, जब भी कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र प्रैक्टिस में आ जाएगा, वो कभी ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके अंदर अंधभक्ति पैदा कर देगा, पाखंड पैदा कर देगा। इसलिए ज्ञान अगर प्रैक्टिस 1% आ भी जाए तो उसका प्रैक्टिकल तुरंत करवा के देख लो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ज्यादा दिन हो जाए, मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी शब्द की, किसी भी सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर हमने 21 बार कर ली तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और फिर निकलना मुश्किल है। वो उसमें आसक्ति पैदा हो जाएगी, तृष्णा पैदा हो जाएगी। वो तृष्णा मनुष्य के अंदर अज्ञानता को पैदा कर देगी। तो हमें अज्ञानता से बचाना बच्चों को। वो कब बचेगा? जब आप प्रैक्टिकल दोगे बच्चों को। मैं एक उदाहरण तौर पर समझ सकते हैं आप, जैसे एक मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, जानते हो कुरान को वहां प्रैक्टिकल नहीं होता कभी, जो भी जानते हो वहां प्रैक्टिस होती है बस। वो रोज बच्चे वहां हिलते डुलते रहते, प्रैक्टिस करते रहते, एक आयत 10-10 आयत पढ़ते डेली, हिलते रहते डुलते रहते। हमारे चैंटिंग वाली बहुत प्रैक्टिस होती है, तो चैंटिंग में हां ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, ऐसे वो ऐसे ऐसे पढ़ते रहेंगे बस। वो पूछो उसका प्रैक्टिकल करके देख लो, बोले नथिंग। प्रैक्टिकल के तो ना है इसमें, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करनी बस। और मुसलमानों की वो परंपरा भी बनती चली गई है, सेम ये परंपरा हम लोगों में आनी शुरू होगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल नहीं करो। अगर आप भी कोई काम करोगे तो बच्चों के मन को, विवेक को, बुद्धि को आप तलर करने का काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिकल जरूर होना चाहिए। अगर बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हो, बच्चों के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हो, तो प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिकल जरूर कराना चाहिए। और भोजन तो बनाते हैं ना, जब उसमें नमक डालते हो, मिर्च डालते हो, तो एक बार उसको टेस्ट भी तो करते होगे ना, ज्यादा तो नहीं, प्रैक्टिकल कराना। और प्रैक्टिकल ना करो, बस नमक डाल दो ऐसे ही, मिस्टेक हो जाएगी ना। इसलिए प्रैक्टिकल जरूरी है कि मिस्टेक ना हो जाए फ्यूचर में। वो अभी सुधर सकती है, अभी बदली जा सकती है। अगर समय गुजर गया फिर बदलना असंभव हो जाएगा। समझ रहे ना? हमें एजुकेशन के प्रोसेस को चेंज करना है। तो बस मैं आपसे इतनी सलाह मशवरा दे रहा हूं आपको कि प्रैक्टिस के साथ साथ बच्चों से प्रैक्टिकल जरूर कराओ। और ये शुरू हो जाए इंडिया के अंदर, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारा पाखंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाखंड की नींव ही प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं, तब तक हम अपने जीवन के अंदर कोई क्रिएशन नहीं कर सकते। भारत इसलिए विज्ञान में पिछड़ गया। अभी एक सीरीज में आता है, तीसरा सीरीज में आपको बता रहे थे के ऊपर प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल का क्या मतलब होता है। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि। व्यभिचार से वृत रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ये प्रैक्टिस करते हैं ना, सभी लोग करते हैं ना। अभी कोई पेड़ है और मुझे किसी पेड़ को सुखाना है, तो मैं पेड़ की शाखा काट देता हूँ, तो पेड़ सूख जाएगा क्या? 2 शाखा काट दूं तो क्या सूख जाएगा क्या? कहां से सूखेगा? जड़ों से। जड़ काटनी होगी, शाखा काटने से पेड़ सूखा नहीं करते। उसी प्रकार कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समाधियामि, ये केवल प्रैक्टिस का विषय है। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, प्रैक्टिस कर रहे बस। पर इसकी जड़ क्या है? जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक हमारे अंदर से व्यभिचार करने की जो सोच है वो खत्म नहीं हो सकती। वो सोच क्या मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण से समझिए। भैया ओ भैया, अभी एक इसमें कितने फूल रंग है बताओ मुझे? 1 2 3 और 4, 4 दिखाई दे रहे मुझे तो ना इसमें। एक ग्रीन है, ये रेड सा, व्हाइट है, फिर येलो कलर, 4 तरह के कलर्स में है। तो आप बताओ आपको कौन सा पसंद है? ये पिंक वाला और व्हाइट वाला किसको पसंद है? व्हाइट आपको है, बाकी नहीं ना?
बस ये समझ जाओ। ओके, व्यभिचार यहां शुरू हो जाता है। रंग लाल है, पीला है, सफेद है, काला है, हरा है, गुलाबी है, कोई सा भी, एवरी कलर, कोई भी हो। जब आप कपड़ा खरीदोगे, साड़ी खरीदो, सूट खरीदो, तुम्हारा कलर सिलेक्ट करते ना आप लोग, तो कलर सिलेक्ट कब करते हो? जब अच्छा बुरा लगेगा मन में। अच्छा बुरा मन में आएगा ना, जब मन में अच्छे और बुरे का भाव पैदा हो जाएगा कलर के प्रति, समझ लीजिए आपने कलर के प्रति एक में वासना पैदा कर दी, आसक्ति पैदा कर दी, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे पिंक किसी को अच्छा लगता है तो पिंक कलर में उसकी क्या है? आसक्ति आ गई। और ये आसक्ति भले पिंक कलर में आए पर ये आपकी सोच में आ गई, इसकी जड़ सोच है। और जैसे सोच में आसक्ति आ गई किसी को पसंद करने की, तो ये मामला अब कलर का नहीं है, अब मकान भी पसंद करोगे। मकान में कौन सा कलर होना चाहिए? जब कपड़े का कलर नहीं रहा, अभी मकान में कलर कौन सा होना है, कार में कलर कौन सा खरीदोगे, बाइक में कलर कौन सा खरीदोगे, ये आसक्ति बढ़ती चली जाओगी। और ये आसक्ति धीरे 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 मनुष्य के व्यक्तित्व से जुड़ जाती है, यानी व्यक्ति तक पहुंच गई। और जब व्यक्ति तक पहुंच जाती तो उसकी देह पे पहुंच जाती, शरीर पे पहुंच जाएगी। और जैसे शरीर पे पहुंचेगी तो संसार के अंदर भी देखेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जैसे उसने इंसानों के भीतर भी अच्छा बुरा देखना शुरू कर दिया, उसी समय व्यभिचार होना शुरू हो जाएगा, वही व्यभिचार शुरू। इसलिए व्यभिचार की नींव है किसी चीज को सुंदर मानना और किसी चीज को असुंदर मान लेना। जब भी आंखों से दोष पैदा कर दोगे, ये चीज अच्छी है और ये भद्दी है, ये बुरी है, समझ लेना अब आपसे व्यभिचार मुक्त नहीं हो सकता, ना चाहकर भी नहीं हो सकता, गलती हो गई है। पूरा व्यभिचार का जो प्रोसेस है, जो आधार है, वो हमारी पांचों इंद्रियों पे टिका है। व्यभिचार से मुक्ति का मैं 5 ही मार्ग जो बुद्ध ने बताया वो समझ लीजिए बस। आंखों से कभी भी रंग का भेद मत करो, सभी रंग समय अनुसार अच्छे होते हैं, सभी रंग समय अनुसार अच्छे होते हैं। अभी प्रोग्राम फंक्शन होता है, आपको कौन सा ड्रेस पहन के जाते हो? व्हाइट पहनते हो ना। और जब कोई पार्टी होगी, अब जो शादी का फंक्शन होगा, कोई पार्टी आ गई तो व्हाइट नहीं पहन के जाओगे ना, तो रेड पहनोगे, पिंक पहनोगे, ग्रीन पहनोगे, येलो पहनोगे ना। अब ये मुझे बताइए, व्हाइट पहनना गलत है या वो पार्टी में पहनना गलत है? दोनों सही है। समय समय बोला ना मैंने, समय समय पे सारे रंग सही है, उनका यूज करना आना चाहिए। जब आप ऐसे धर्म के कार्यक्रम में आए तो यहाँ आपको सफेद ड्रेस शोभा दे रही है, जहां आपके अंदर संयम वाला कोड होना चाहिए। ऐसी ड्रेस, ऐसा वस्त्र जिसके अंदर संयम हो, शांति हो, सत्यता हो, अनुशासन हो उसके अंदर। और जब आप किसी पार्टी में जा रहे तो वहां एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, आप वहां कैद होने नहीं जा रहे, आप बंदिशों में नहीं जा रहे। आपके मन के अंदर जो खुरापात है, जो मस्ती छाई है, जो लोगों के साथ सेलिब्रेशन करना है, वहां वैसा कलर होगा। कलर जगह जगह बदल जाते हैं। जैसे हिंदुओं के यहाँ जब मरे पे सफेद पहनते, ईसाइयों के यहाँ शादी पे सफेद पहनते, दोनों क्या बदलते हैं ना। और भी समझ लीजिए, दूध पीते हो ना, किसी ने मेरे से पूछा इसी सवाल पे, बोले कि बंदी दूध पीना सही है या गलत? मैंने कहा गलत और सही दोनों। बोले दूध पीना गलत या सही? आप तो लोगे सही। मैंने कहा सही भी और गलत भी। गलत कब है? जब सुबह में पियोगे, और सही कब है? जब शाम को पियोगे। समझ गए ना? इसी तरह रंगों का भी कोई मामला है, समय समय पर अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। परिवर्तन का सिद्धांत कोई वो लागू होता है, वो ऐसे नहीं कह सकती ये पसंद नहीं मुझे, समय जब आएगा वही पसंद होगा आपको, वही पहनना पड़ेगा आपको। ऐसे भोजन है, जीभ में स्वाद हर समय मत डालो।
भोजन कर रहे हो। भोजन की भी एक महत्वता है। जब भोजन करते हैं हम लोग देखते हैं, जैसे होटल पे जाते हैं, आप लोग होटल पे गए ना, तो जो बना के लाता है खाना, तो उसे ना बड़ा अच्छे से डेकोरेट करता है। वो अच्छे डेकोरेट करता है, उसको आंखें देखते हो कितना स्वादिष्ट भोजन आया है। आंखों ने देखा और कहते कितना स्वादिष्ट भोजन है। क्या आंख खाती है भोजन को? आंख देखती है और कहती बहुत स्वादिष्ट है, पर खाएगी नहीं उसे। बात समझते ना? आंखों ने देखा, खाया नहीं उसे। नाक ने उसकी गंध ली, सुगंध ली, बहुत स्वादिष्ट है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, पर नाक खाती है क्या? छोड़ दिया उसे ऐसे। और उसके बाद अपने जीभा में रखा, स्वाद लिया उसका। तो जीभ से स्वाद तो ले रहे, बड़ा टेस्टी बना है, जायकेदार है, अच्छे मसाले डाले इसके अंदर, और मसालों बगैर कोई खाना नहीं हमारे यहाँ। भारत में अगर खाने का मसाला ना हो, चटपटा ना बने, जायकेदार ना बने, तो कहते भोजन ही नहीं है। जीभ ने स्वाद लिया पर उसको बचेगा नहीं, पछता नहीं ना। पछता किसको है? पेट को, और पेट का कोई स्वाद नहीं।